दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे सवाल पर बात करने वाला हूं जो इन दिनों लगभग हर किसी के मन में घूम रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 4 सालों से जारी है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को तनाव में डाल दिया है और अब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले की खबरों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। सवाल यह उठता है, क्या ये सभी घटनाएं मिलकर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत हैं? और अगर ऐसा है तो ये पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? क्या हम इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं? आखिर एक के बाद एक इतने बड़े युद्ध क्यों शुरू हो रहे हैं? और ये सभी देश जो आकार में इतने छोटे हैं, सालों तक युद्ध कैसे लड़ पा रहे हैं? आपको लग सकता है कि इसके पीछे बड़ी ताकतवर देशों का समर्थन है, और हाँ, यह एक कारण जरूर है। लेकिन यकीन मानिए, यह पूरी कहानी नहीं है। असल में मामला ऊपर से जितना सरल दिखाई देता है, उतना है नहीं। जो कुछ हम न्यूज और टेलीविजन पर देखते हैं, वह केवल सच्चाई का एक छोटा हिस्सा है। यह बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है, जहां हमें सिर्फ 10% हिस्सा दिखाई देता है, जबकि असली और गहरा कारण सतह के नीचे छिपा होता है। अभी आप देख रहे हैं स्क्रॉल फ्रेश। चलिए इस जटिल मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो पहला और दूसरा विश्व युद्ध एक खास पैटर्न में शुरू हुए थे। पहले छोटे छोटे तनाव पैदा हुए, फिर देशों के बीच गठबंधन बने और धीरे धीरे ये टकराव एक बड़े वैश्विक युद्ध में बदल गए। शुरुआत में ये संघर्ष छोटे स्तर के लगते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़ी ताकतें इसमें शामिल होती गईं, हालात पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले गए। यही पैटर्न आज हमें फिर से देखने को मिल रहा है, जहां अलग अलग जगहों पर चल रहे युद्ध धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए पहला विश्व युद्ध की, तो पहला विश्व युद्ध औपचारिक रूप से 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, लेकिन इसकी नींव उससे बहुत पहले रखी जा चुकी थी। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध शुरू होने से ठीक 2 महीने पहले यूरोप पूरी तरह से शांत दिख रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। यूरोप की सड़कों पर लोग कॉफी पी रहे थे, पेरिस में कला की प्रदर्शनियां लग रही थीं, लंदन के बाजारों में रौनक थी और जर्मनी अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ हफ्तों में यही यूरोप युद्ध की आग में जल जाएगा। दिन था 28 जून 1914। युद्ध शुरू होने से ठीक 1.5 महीने पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की साराजेवो में एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक गोली पूरी दुनिया की तकदीर बदल देगी। हत्या के महज 30 दिन बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषित किया। फिर 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस पर, 3 अगस्त को फ्रांस पर और 4 अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया। इस तरह हत्या के ठीक 37 दिनों के अंदर पूरा यूरोप युद्ध की आग में झुलसने लगा था। यानी 1.5 महीने के अंदर एक छोटा सा संघर्ष दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध बन गया। और उसके बाद आपको पता ही है कैसे प्रथम विश्व युद्ध ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना और कैसे सभी देशों ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध का सारा दोष तथा भरपाई का जिम्मा जर्मनी के सिर मढ़ दिया। आप यह जानकर हैरान होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में उस समय के हिसाब से कुल लगभग 49,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था, जो आज 2026 में देखें तो लगभग 40 से 50 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। इतनी भारी राशि को चुकाने में जर्मनी को 92 साल लग गए, यानी 1919 से 2010 तक जर्मनी ये कर्ज चुकाता रहा। दोस्तों, अब आप स्वयं समझ सकते हो कि कैसे एक छोटी सी घटना हजारों लाखों लोगों की मौत और अरबों डॉलर के नुकसान की वजह बन गई। और अगर हम बात करें वर्तमान की, तो यह हुबहू उसी प्रकार है जैसे अतीत में हुआ था। इतिहास हमें हमेशा यही बताता है कि वह स्वयं को बार बार दोहराता रहता है, बस थोड़ा सा कुछ नया जोड़कर। यहाँ हम आपको यह सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि दुनिया कैसे काम करती है, कैसे छोटी सी घटना बड़ी तबाही का रूप ले लेती है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण करने की कोशिश, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और लेटेस्ट अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, इन सब के बीच कोई गहरा संबंध है? क्या आपको नहीं लगता कि तीसरा विश्व युद्ध पहले से ही अघोषित रूप से शुरू हो चुका है? और क्या क्या हो सकते हैं इसके गंभीर परिणाम? आइए बात करते हैं एक एक करके। दरअसल आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े संघर्ष दिख रहे हैं, वे किसी एक देश या किसी एक कारण से नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कंपटीशन का हिस्सा हैं। यह प्रतिस्पर्धा मुख्यतः 2 खेमों के बीच है। एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी और दूसरी तरफ रूस और चीन। ये दोनों पक्ष आपस में सीधे तो नहीं लड़ रहे, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी यानी छद्म युद्ध लड़वा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को देख लीजिए। यह सीधे तौर पर रूस और नाटो के बीच का टकराव है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार, खुफिया जानकारी और आर्थिक मदद मिल रही है। रूस इस युद्ध को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है, जबकि पश्चिम इसे रूस के विस्तारवाद के खिलाफ लड़ाई कहता है। यह सिर्फ 2 देशों का युद्ध नहीं, बल्कि 2 मिलिट्री अलायंस के बीच की जंग है।
इसी तरह इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो अब पूरे मध्य पूर्व में फैल चुका है भी इसी वैश्विक समीकरण से अलग नहीं है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, ईरान रूस और चीन के करीब है और वह हमास हिजबुल्लाह जैसे समूहों के माध्यम से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं तो यह टकराव सीधे उन देशों के बीच पहुंच सकता है जो अब तक छद्म युद्ध लड़ रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि ये सभी देश, चाहे यूक्रेन हो, इजराइल हो, फिलिस्तीन हो या ईरान, इतने छोटे होते हुए भी सालों तक युद्ध कैसे लड़ पा रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ बड़ी ताकतों का समर्थन नहीं है। असली कारण यह है कि युद्ध अब पुराने जमाने जैसे नहीं रहे। अब युद्ध ड्रोन, मिसाइल, साइबर अटैक और खुफिया जानकारी के सहारे लड़े जा रहे हैं। इनमें पहले की तरह लाखों सैनिकों को मोर्चे पर लगाने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा ये सभी देश कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर चल रहे हैं। यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के पैसों से लड़ रहा है। इजराइल को अमेरिका से हर साल अरबों डॉलर की सैन्य मदद मिलती है और ईरान ने रूस और चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रखी है। यानी ये छोटे देश अपने दम पर नहीं बल्कि बड़ी ताकतों के संसाधनों पर युद्ध लड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? सच्चाई यह है कि तीसरा विश्व युद्ध अब उस पुराने ढर्रे पर नहीं होगा जैसे 1914 या 1939 में हुआ था। उस समय युद्ध की घोषणा होती थी, सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती थीं और मोर्चे बन जाते थे। अब युद्ध धीरे धीरे चुपके चुपके और अलग अलग हिस्सों में फैलता है। पहले रूस यूक्रेन शुरू हुआ, फिर इजराइल हमास, फिर इजराइल हिजबुल्लाह, फिर ईरान इजराइल के बीच सीधे हमले और अब अमेरिका खुद ईरान पर हमले कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल को ईरान के साथ सीधा लड़बा के खुद युद्ध रोकने का नाटक कर रहा है और अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार भी प्रयोग करने की तैयारी में है। अगर यह हमला हुआ तो ईरान के जरिए रूस और चीन भी इस संघर्ष में खींच सकते हैं। जब ऐसा होगा तब कोई एक तारीख नहीं होगी जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, बल्कि हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि यह युद्ध कब का शुरू हो चुका था। अब आते हैं इसके परिणामों पर। अगर ये संघर्ष और बढ़ते हैं और बड़ी ताकतें सीधे भिड़ जाती हैं तो इसकी भयावहता हमारी कल्पना से भी परे होगी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल हुए उनसे आज के हथियार कई गुना ज्यादा विनाशकारी हैं। आज दुनिया के पास परमाणु हथियार हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और साइबर हमलों की क्षमता इतनी बढ़ गई है कि एक बटन दबाते ही किसी देश का बिजली, पानी, बैंकिंग, अस्पताल सब कुछ ठप हो सकता है। अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतें आसमान छुएंगी और लाखों लोग विस्थापित होंगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस युद्ध का कोई सीमित रूप नहीं रहेगा। एक बार बड़ी ताकतें आमने सामने आ गईं तो यह कहना मुश्किल होगा कि यह कहां जाकर रुकेगा। फिर भी अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। अब तक सभी बड़ी ताकतें सीधे टकराव से बच रही हैं। रूस और अमेरिका के बीच, अमेरिका और चीन के बीच सीधी लड़ाई न हो, इसके लिए दोनों पक्ष सतर्क हैं। इतिहास गवाह है कि पहले विश्व युद्ध से पहले भी लोग शांति में इतने मग्न थे कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तबाही आ सकती है। आज भी हम यही भूल कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये सब दूर के देशों के युद्ध हैं, हम पर क्या बीतेगी। लेकिन आज की दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि किसी एक कोने में आग लगे तो उसकी लपटें हर जगह पहुंचती हैं। इसलिए इन घटनाओं को हल्के में लेने का समय नहीं है। ये सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं है, बल्कि उस इतिहास की पुनरावृत्ति है जिसे हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन समझने से शायद चूक गए हैं। अब देखना यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने हितों के चलते इस आग को बुझाती हैं या उसे और हवा देती हैं। और हम आम लोगों के लिए यह समय सिर्फ देखने का नहीं बल्कि समझने और सतर्क रहने का है। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही यह लड़ाई और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।